पूर्व में हम सभी ने तुलसीदास जी महाराज के दिव्य जीवन परिचय को श्रवण किया था। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस भगवान शिव और सती जी के दिव्य संवाद को श्रवण किया और आज पुनः हम भगवान की कथा श्रवण करने यहाँ बैठे हैं। कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन उससे पूर्व की घटना की ओर हम चलें कि पहले तो सती जी को भगवान ने बहुत मना किया कि देवी भगवान की परीक्षा ना लो, वही परब्रह्म और परमात्मा है, जिनका मैं स्मरण करता हूं वही राम, और अयोध्या में अवतार लिए महाराज दशरथ के यहाँ राम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन देवी सती ने भगवान शिव की बात को ना माना और भ्रम और शंका रखा, और फिर भगवान से झूठ भी बोला कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा भी नहीं ली है। मतलब एक के ऊपर एक अपराध करती गई और बाद में परिणाम क्या हुआ? योग अग्नि में अपने स्वयं के शरीर को दाह करना पड़ा। लेकिन अंतिम इच्छा क्या थी कि मैं जब भी बनूं तो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं, भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूं। तो कहते हैं कि पुनः जब हिमालय राजकन्या बनी है पार्वती जी, मैना रानी की पुत्री बनकर आई हैं, तो पुनः भगवान शिव उन्हें नारद जी की कृपा से पति रूप में प्राप्त हुए। लेकिन आप देखें कि भगवान शिव का परिवार ऐसा किसी का और परिवार नहीं, किसी भगवान का जो सभी पूजे जाते हो परिवार में। एक भगवान शिव का ही ऐसा परिवार है जो उनके पूरे परिवार का पूजन होता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जैसा परिवार किसी और का नहीं है, भगवान शिव जैसा सामंजस्य किसी के परिवार में नहीं। इसीलिए पूर्व की जो माताएं अपनी बधुओं को आशीर्वाद दिया करती थी, वो ये कहती थी कि भगवान शिव और पार्वती जैसा तुम्हारा गृहस्थ जीवन हो, सौभाग्यवती भव। क्यों उनके जैसा गृहस्थ हो, क्यों उनके जैसे हम दंपति बने? क्यों आशीर्वाद दिया करती थी पूर्व की माताएं अपनी पुत्र वधुओं को? क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ना हो और कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो। यहां बैठे उपस्थित कोई भी ये कह सकता है कि हम पूर्ण रूपेण गुणी हैं, कोई ये भी नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूपेण अवगुणी हैं। हम सब जितने संसारवासी हैं, सभी किसी ना किसी में कोई ना कोई विशेष गुण है और किसी ना किसी में कोई ना कोई दोष भी है। ये संपूर्ण सृष्टि गुण दोषमय ही है। जैसे रात है तो दिन भी है, अंधेरा है तो प्रकाश भी है। सब चीज गुण दोष से मिलकर ये सृष्टि बनी हुई है। एक कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, सूर्य है तो अंधकार भी है, और सब चीज की आवश्यकता है इस प्रकृति में। प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं है, बस आप किसको धारण करते हो ये उस मनुष्य पर निर्भर करता है।